इसका मतलब ये है तूने बनाया है, सिर्फ हम खाएंगे, यही समाज कर रही है मेरे साथियों। सिर्फ बना बना कर देश के लोगों को दे रही है, लेकिन बना नहीं, खा नहीं पा रही है। यही तो फर्क है। उन लोगों ने यही किया कि तुम बनाते जाओ, हम खाते जाए। एक व्यक्ति ने वो मंदिर को बनवाया, उसने खुद अपने हाथों से बनाया था। वो मंदिर बनाकर 1 माह 1.5 माह तक उसने अच्छे सुंदरता से बड़ा मेहनत करके उसे मंदिर को बनाता है। और उस मंदिर को बनाकर उसमें पूरा टाइल्स लग जाती हैं, सब कुछ लग जाता है, हरा भरा बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो जाता है। वो मंदिर बिल्कुल सोने की तरह चमकने लगता है। वह मंदिर फिर वही मंदिर बनाने वाला क्या करता है, जब बनाकर वो आ जाता है वहां पर, जब भगवान राम की मूर्ति, रामचंद्र की मूर्ति रख देते हैं। कौन? हमारे पंडित जी। जब वहां पंडित जी भगवान राम की मूर्ति रख देते हैं, जब रख देते हैं वहां पर, तो फिर वो पुनः याद आता है, जाकर तो देखूं, कहता है। हमारा वो समाज जो मिस्त्री था, वो मिस्त्री जाकर देखता है। वहां जब देखता है तो वहां पर एक पहरेदार, वो पुजारी बैठा रहता है। कहां बैठा रहता है? वही मंदिर में वो पुजारी बैठा रहता है। अब ये जो मिस्त्री, जिस मंदिर को बनाने वाला वो मिस्त्री जाता है वहां पर, तो वो पुजारी वहां घुसने नहीं देता है। किसे? आदिवासी मिस्त्री को। आदिवासी मिस्त्री को वहां घुसने नहीं देता है और कहता है कि आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि आप शूद्र हो। हे भगवान, क्या किया ये? सोचता है उतना समय, बोलता है, पंडित जी क्यों नहीं घुस सकता इस मंदिर के अंदर? सवाल होने लगा। मंदिर में बैठा पुजारी बमका, वो उसका क्या बोलते हैं, पंडित जी, वो कहने लगा कि बेटा, जो मूर्ति जो लाई है भगवान राम जी की, हम किसी का आलोचना नहीं कर रहे, ये वास्तविक बात है। ये मंदिर, आदिवासी कहता है ये मंदिर तो मैंने बनाया हूं। पंडित जी कहता है तूने तो बनाया है, ठीक है वहां तक, लेकिन अब यहां पर भगवान राम स्थापित हो चुके हैं और यहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, इसलिए तुम मंदिर में नहीं घुस पाओगे। ऐसा पुजारी कहने लगा। फिर सोचता रहता है हमारा आदिवासी। जब सोचता रहता है, मन ही मन में वही बात छाई बनाई रहती है, दिल में दर्द बना रहता है। कोई भी काम करने का मूड ही नहीं होता, क्योंकि जो इंसान जो करके आता है काम, उसे कभी भूल नहीं सकता। अगर जरा सा कोई त्रुटियां अच्छे आदमी में आ जाए, सच्चाई पर तो आप जानते हैं कई लगे रहते हैं। इसी प्रकार से मेरे साथियों, वही तो सच्चाई किया था। उस आदिवासी ने मंदिर बनाया था, लेकिन उसी को अंदर नहीं होने दिया। तो यही तो सच्चाई देख लिए आपने। इसका मतलब ये है तूने बनाया है, सिर्फ हम खाएंगे, यही समाज कर रही है मेरे साथियों। सिर्फ बना बना कर देश के लोगों को दे रही है, लेकिन बना नहीं, खा नहीं पा रही है। यही तो फर्क है। उन लोगों ने यही किया कि तुम बनाते जाओ, हम खाते जाएंगे। इसी प्रकार से उन लोगों ने कहा कि पंडित जी, ये बात तो बहुत दर्द की बात है, तुम मुझे घुसना क्यों नहीं दे रहे हो?
वो सोचता ही रहता है कि बोले एक बात मेरी सुन लो, आप शूद्र हो, ऐसा कहता है ब्रह्मांड। कहने लगा कि आप नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, क्योंकि इस मूर्ति में हमने प्राण प्रतिष्ठा डाल दी गई है या हो गई है, उसमें ज्ञान का दर्जा मिल चुका है। ऐसा सुनकर कहने लगता है अच्छा ठीक है बोले। वहीं पर नतमस्तक झुकाकर गुस्सा क्रोध में फिर चला जाता है आदिवासी घर, और फिर आता है 1-2 दिन बाद, फिर आता है, फिर घुसने को कहता है, फिर घुसने की लालसा रहती है। वहां पर पंडित जी फिर रोक लगा दिया जाता है। तुमको कितना बार बोले, उस बार भी आए थे, बोले तुम पहचान नहीं रहे हो, फिर भूल गए। अरे तो बोले तुम कौन हो? उसने बोला मैं मिस्त्री हूं इस मंदिर को बनाने वाला। भूल गए आप? अरे आप क्या बता रहे हो? अरे हाँ, उस बार भी आया था मैं, वही मिस्त्री, आज फिर आया हूं। इतना जल्दी भूल जाते हो? ये मंदिर बनाने वाला मैं ही हूं और मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा, यह क्या बात है? फिर बोला, पंडित जी ने बोला बेटा तूने बनाया वहां तक ठीक है, लेकिन तू अंदर नहीं जा सकता क्योंकि तू शूद्र है। अरे वही बात घेरना है। तो उसने कहा ऐसे धीरे धीरे होते होते मेरे साथियों, फिर 1 माह के बाद में जो पुजारी वहां जो मूर्ति की रखवाली करता था, उसका बड़ा बेटा खत्म हो जाता है। उसका बड़ा बेटा खत्म हो जाता है, मृत्यु का अंत मिल जाता उसे वक्त में जब पड़ जाता है, वहां से खबर करने वाले आते हैं यहाँ पंडित जी को, कहते हैं कि पंडित जी आपका बेटा आपके घर में स्वर्गवास हो गया। जब स्वर्गवास हो गया है तो उसको जैसा ही पता चलती है, वहां से पंडित जी अपने उस मंदिर को छोड़कर अपने घर पहुंचता है। जब घर पहुंचता है तो रास्ते में फिर हमारा वो आदिवासी मिल जाता है। रास्ते में वही आदिवासी, उसी के गांव की तरफ से नक्कर, वो उसका गांव पड़ता था, वही आदिवासी जिसको वो शूद्र बोलता था, वही रास्ते में मिल जाता है और कहने लगता है, बोले पंडित जी आज बहुत जल्दी है। बोले बेटा अभी बात करने का मुझे टाइम नहीं है। अरे बोले थोड़ा सुनो तो। और वो आदिवासी को पता तो चल ही गया था कि किसका बेटा खत्म हुआ। फिर मेरे साथियों, जब ऐसे प्रश्न होने लगे आमने सामने उस आदिवासी के मिस्त्री के साथ जो मंदिर बनाया था उसके साथ, और वो पुजारी उसी मंदिर का, जब वो खबर में खबर बात होने लगती है, बोलता है मुझे टाइम नहीं है आपसे बात करने के लिए। बोले सुन तो लो पंडित जी। बोले मैं सुनने लायक भी नहीं है बच्चा। बोले क्यों? कहने लगा कि मेरा जो बड़ा बेटा है आज इस धरती पर नहीं रहा। तो हमारा आदिवासी बेटा कहता है वो मिस्त्री, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बोले आप तो बोल रहे थे मुझे अंदर मंदिर के अंदर नहीं पहुंचने दे रहे थे, आप तो उस मूर्ति में जान का प्रतिष्ठान, प्राण प्रतिष्ठान कर लेते हो। ऐसा सवाल करने लगा कौन? आदिवासी मिस्त्री। फड़ा पेंटा, आप लोग सो जाओगे, इसलिए तुम्हारा नेटवर्क जो कनेक्ट है ना जरूर होना चाहिए। तो इसी प्रकार से मेरे कोयातुर समाज, जब वहां पर दोनों की आपस में बातें होने लगती हैं, जब आपस में बात होते होते वो कहने लगता है
कि तुम इतना क्यों घबरा रहे हो, इतना जल्दी क्यों पड़ा है तुमको। जब आप लोग कह रहे हो कि इस मूर्ति में तुमने प्राण प्रतिष्ठा डाल दी गई है, तो आपके बेटे में तो प्राण प्रतिष्ठा, तो क्या उसमें तुम खुद अपने जान डाल सकते हो। जोरदार ताली। अरे बेटा आदिवासी, तुम नहीं सुधरोगे, कहता है वो। उसने बोला, अगर मैं सुधर जाता तो तुम्हारा मंदिर कौन सुधारता, तुम्हारा मंदिर कौन सुधारता। ऐसा कहने लगता है। आपस में इतना करारा जवाब। अरे करेंगे ना भाई, खून पसीना करके उस मंदिर को बनाया और आज उसी को ठोकर खा रहा है। इसीलिए वो गुस्सा क्रोध में बोला कि तू नहीं सुधरेगा। इस प्रकार से वातावरण होते होते बोले, अगर हम सुधर जाते तुझे बड़े बड़े तुम्हारे महल अटारी, तुम्हारे ट्रक, मार्शल, पेट्रोल पंप नहीं होते, ये सब हमारे होते। अगर जिस दिन हम सुधर जाएंगे, तुम उस दिन भूखा नंगा पैर भूखे मरोगे, बड़ी दुर्दशा से आपकी जिंदगी बीतेगी। ये पक्की 100% बात है मेरे साथियों। ऐसे कहकर और कहने लगा कि तुम इतनी बड़ी बात कर रहा है, छोटा मुंह और बड़ी बात। हाँ पंडित जी, बोलता है आदिवासी मिस्त्री कि मैं छोटा मुंह और बड़ी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारा जो जागीर है, वो जागीर को मैंने बनाया हूँ। बोले तेरा मकान जहां पर तू रहता है उसको भी मैंने ही बनाया हूं, ऐसा कहते हैं। इसी पश्चात में जब उनको टकरार ये बात हो जाती है कि पंडित जी आप एक प्राण प्रतिष्ठान डाल लेते हो, अपने बालक में प्राण प्रतिष्ठान कर लीजिए और अपना जीवन वापस बच्चा का ला लीजिए, क्योंकि आप तो महान हो। बोले किसी की जान जाती है तो बोले आती नहीं है, तो फिर हमारी समाज को हमको क्यों शूद्र बना रहे हो, हमको बेवकूफ क्यों बना रहे हो, मंदिर में कुत्ता को घुसने देते हो, इंसान को क्यों नहीं घुसने दे रहे हो। तो इसीलिए मेरे साथियों, जाग जाओ मेरे आदिवासी, सोने का वक्त नहीं। तुम गजब हो गए, हीरा मोती जगाते जगाते चले गए और जगाते रहेंगे। उनकी वंशज आप हो मेरे साथियों। आप खुद अपने आप को जागना होगा, समझना होगा। और हम दूसरों ये भूमिका गुरुओं की बताए से ना जागे तो गोंड का रक्त नहीं और वो बड़ा देव का कभी भक्त नहीं। इस प्रकार से मेरे साथियों, ये मूर्ति की कहानी आपके बीच में कुछ इस बात समझ में आई होगी तो खुद के लिए स्वागत खुद कर लीजिए, दूसरों का स्वागत तो खूब करते हो। यही धोखा हो रहा है, दूसरा का पैर पड़ते हो, खुद का पैर कभी नहीं जानते। खुद के माँ बाप के पैर पड़िए और आपने अनाड़ी दुनिया भजन बिना कैसे तर है और देवों को पूंछ चढ़े और